देश की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब कब और सब पूरा देश, पूरा मुल्क इस वक्त इस इंतजार में है कि उन आतंकियों को, उन पाकिस्तान के साजिशकर्ताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और हमें पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, हमारी सरकार, हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। पूरा मुल्क इस वक्त अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा है। विपक्ष भी कह चुका है, लेकिन सियासत हो रही है उन तस्वीरों को लेकर जिसका जवाब विपक्ष चाह रहा है। विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। अब उस फैसले को लेकर भी सियासत हो रही है जिसमें जातीय जनगणना पर क्रेडिट की लड़ाई हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं यह जीत अगर किसी की है तो वो है पीडीए की जीत। पीडीए की अखिलेश यादव कह रहे हैं जातीय जनगणना 90% पीडीए की 100% जीत है। लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरों पर और पुराने बयानों और पुराने नारों पर क्यों सियासत हो रही है, और वो भी जातीय जनगणना को लेकर? कुछ पुरानी अखबार की सुर्खियां, सदन के भीतर दिए गए बयान, सदन के बाहर दिए गए बयान बीजेपी नेताओं के, उस पर भी विपक्ष के नेता कटाक्ष कर रहे हैं। और सवाल अडानी अंबानी को लेकर भी विपक्ष उठा रहा है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस ने, क्योंकि अभी मेरे साथ 4 मेहमान स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि पहलगाम आतंकी हमले को अभी 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, शहीदों के परिवार न्याय की आस में है, देश चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन पीएम मोदी अट्टहास उड़ा रहे हैं विपक्ष का, विपक्ष के खिलाफ भद्दा मजाक कर रहे हैं। क्यों? जबकि विपक्ष, दलील दी जा रही है कि जबकि विपक्ष पीएम मोदी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, और तब उस वक्त विपक्ष की नींद उड़ाने की, नींद हराम करने की बात की जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ? पहले कुछ बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 4 मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा 3 बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के, विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फब्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये वक्त है हंसी मजाक का। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद, प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। तो ये क्रेडिट की लड़ाई भी है, जातीय जनगणना का मसला भी है, पहलगाम को लेकर खड़े हो रहे सवाल भी हैं। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। लोहिया जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पद्मा रानी जी हैं जो कि कांग्रेस का चेहरा है। पूजा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा है। एके मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे मित्र, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत एके मिश्रा जी आपके साथ करना चाहूंगा।
इसकी वजह यह है कि ए.के. मिश्रा जी उन राजनीतिक चाणक्यों में से हैं जिनकी थ्योरी सबसे अलग होती है। तो मिश्रा जी जरा मुझे समझाओ कि ये पहलगाम को लेकर जातीय जनगणना का फैसला, जहां इंतजार पहलगाम के बदले का हो रहा था, वहीं जातीय जनगणना और अब उस पर हो रही सियासत, पीएम कह रहे हैं नींद हराम हो गई विपक्ष की। देखिए चावला जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुछ भी शुरू करने के पहले शुरू में ही एक बात बता दूं। जैसे विपक्ष ये बोल रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं हो रहा है, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, अब तो ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। मिश्रा जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, अगर हेडफोन को प्लीज पास ले आएंगे। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे विपक्ष अभी बोल रहा है ना कि भाई अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ, हाँ। ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था, 10 दिन बीत गए। हाँ। तो इसका एक ही जवाब है और वो इंटेलेक्चुअल जवाब है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब मन बनाया कि अब मुझे हमला कर देना चाहिए 1-2 दिन में, उसके 9 महीने बाद उन्होंने हमला किया था। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। सैम मानिक शाह ने मना कर दिया, बोले हम हमला नहीं करेंगे अपने हिसाब से। वॉर की, ऐसा नहीं कि भारत कमजोर था या सेना कमजोर थी, वॉर की डिफरेंट स्ट्रेटजी और तत्कालीन चीजों को देखते हुए 9 महीने बाद हमला हुआ था। अच्छा, हमारे यहाँ की जनता और पाकिस्तान की जनता में फर्क है। विपक्षी हो सकता है पाकिस्तान की जनता की तरह ही हो, वहां तो हर जनता तलवार लेकर के जिहादी बनी है। भारत की जनता जिहादी नहीं है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, सात्विक लोग हैं। हमारे यहाँ वॉर को मैनेज करने के लिए एक मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ वॉर सेना लड़ती है, सेना डिसाइड करती है। उनके यहाँ हर नागरिक डिसाइड करता है वॉर, चाहे आतंकवादी के रूप में हो चाहे जो हो। दोनों में ये फर्क है, ये समझ लीजिए। अच्छा, अब रही बात जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना के लिए, इसीलिए मिश्रा जी एक मिनट, इसीलिए जो है सर्वदलीय बैठक होती है तो पीएम नहीं होते, विशेष सत्र बुलाने की मांग होती है तो मांग को ठुकरा दिया जाता है, यही वजह है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वदलीय बैठक में आपको क्या लगता है कि केवल पीएम देश का, जैसे उस वक्त इंदिरा गांधी थी, केवल क्या वही वार लड़ेगी? क्या पीएम मोदी को अपने विपक्ष पे बहुत बड़ा भरोसा है? उनको पता है कि मेरी उपस्थिति या अनुपस्थिति में विपक्ष जिम्मेदार है, जो निर्णय है वो मान्य है। अच्छा, सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय हुआ उससे क्या पीएम मोदी ने कोई अंगुली उठाई? मालूम था ये जो बात आप कह रहे हैं, आपने नहीं, कोई अंगुली नहीं उठाई। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में युद्ध को लेकर के जो भी निर्णय हुआ, एक भी क्वेश्चन पीएम मोदी ने उठाया या मना किया मानने से? नहीं किया। तो नहीं, विपक्ष को साथ लेने की बात हो रही है ना, कौन मना कर रहा है? ना विपक्ष मना कर रहा है, विपक्ष ने कहा क्या? सवाल तो यही विपक्ष ने क्या, आप जातीय जनगणना सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कोई डेट दी थी क्या? सर्वदलीय बैठक ने कोई डेट की डिमांड की थी पत्रा देख करके कि जी इतने तारीख को इतने बजे मुहूर्त है? डेट की बात कौन कर रहा है सर? अरे आपका विषय ही यही है कि जी अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ? सर, मानवीय संवेदनाओं की बात हो रही है, अपनी बात पूरी करिए। जातीय जनगणना पर आप बात करते हैं प्लीज। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, जातिगत जनगणना का मैं विपक्ष के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। कई बार जाने या अनजाने में विपक्ष भी बहुत अच्छा काम कर देते। जाने और अनजाने में विपक्ष भी बहुत अच्छा काम कर देता है। अच्छा काम कर देता। अच्छा, जाने अनजाने में, कई बार जाने अनजाने में राजनीतिक विशेषज्ञ भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। नहीं मिश्रा जी, लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया मामला, कनेक्ट कराइए। करेंगे। ठीक, ओके। आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं जो ए.के. मिश्रा जी कह रहे हैं, पद्मा रानी जी, और आप लोगों की तो नींद हराम हो गई है। बिल्कुल, हम लोगों की नींद हराम हो गई है। कल या परसों के बात है, राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली डैलिंग नहीं चलेगी। आप भले ही टाइम लो लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो लो। आप इसको सदा के लिए मतलब टाल नहीं सकते। और इतने सारे आक्रमण हमले हो गए हैं पीएम मोदी के चार्ज लेने के बाद में। पुलवामा हुआ, नगरोटा हुआ, उरी हुआ, पहलगाम हुआ, सब हो गया। यहाँ तक कि अमरनाथ यात्रियों पे भी हमला हुआ। हमने यहाँ तक ये साबित नहीं कर पाए कि ये पाकिस्तान का हमला है। पहलगाम होने के 10 दिन 11 दिन हो गए आज, अभी तक हम ये साबित नहीं कर पाए कि ये पाकिस्तान की धरती से ये है। हालांकि एलईटी ने बोला है कि हम साबित दुनिया में देखिए, आपको नहीं पता ग्लोबल में हमें
हम ये आतंकी देखिए नंबर 1 ग्लोबल मुनीर कौन है आपको नहीं कंट्रीज मालूम? हैं आतंकी नंबर 1 मुनीर कौन है आपको नहीं मालूम? हाँ, आतंकी नंबर 1 नहीं, देखिए वहां पे आतंक बोला जा रहा है लेकिन पाकिस्तान नहीं बोला जा रहा। नहीं तो ये आपको बात आप हमें बोलने में क्या गौर दिक्कत है? फरमाइए। अगर सरकार आतंक नहीं बोला बोलेगी जा तो रहा है, आप और हम तो बोल टेररिस्ट सकते हैं। बोला जा रहा है, वो लेकिन मुनीर पाकिस्तान नहीं बोला जा कौन रहा है? वो मुनीर कौन है आपकी नजर में? कौन है वो जो पाकिस्तान का मुनीर जो है सेनाध्यक्ष अभी कौन है वो? ISI के वही तो है ना, चीफ है, आज वही जो है मास्टरमाइंड सेना है के ना, चीफ तो है। सब जान रहे हैं इसमें कौन सा राज छिपा हुआ है? तो आज की डेट में 57 कंट्रीज ऑफ IOC, मतलब जो है इस्लामिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के 57 देश जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन आज हमारी परिस्थिति ये है कि हालांकि अमेरिका जो है बीच में न्यूट्रल बैठा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, UAE, सब मिला के 23 देशों का जो है नहीं हमारा समर्थन है। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे ना, तब भी ये जो जिन कंट्रीज का आप नाम ले रहे थे वो कंट्रीज हमारे साथ खड़ी नहीं थी, है ना जी। तब इंदिरा गांधी ने किया, बिल्कुल मानस शाह ने किया ना, हमारे उन सैकड़ों शहीदों ने किया ना। तो ये इनके गिनवाने से कुछ नहीं होता कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप खड़े हैं ना सरकार के साथ, बात कीजिए। अभी के हालात जातीय जनगणना की जो बात हमारे की। पड़ोसी थे हमारे साथ थे, हमारे साथ ना भी थे तो भी हमारे अगेंस्ट नहीं थे। आज की परिस्थिति में देखिए पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है। ठीक, तो ये हमारी विफलता ही, हमारी फॉरेन पॉलिसी की विफलता ही अब है कि पीएम मोदी नहीं? से नाराजगी किस बात की है? जल्दी से बताइए, फिर मैं लोहिया जी और पूजा जी के पास हूं। नाराजगी किस बात की? देखिए अभी आज के जो परिस्थिति है, जो ताजा हालात में जो इंडिया का जो स्टैंड है, एज पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, सोर्सेस से दैट इंडिया इज सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर नेशंस टू पुश पाकिस्तान इनटू FATF, मतलब जो है टेरर फंडिंग की जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश में है भारत। हालांकि जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान पहले भी इस ग्रे लिस्ट में था। तो ये हमारी पहल है, हमने हमले की बात नहीं की है अभी। तो बाकी बात यहाँ पे जो है इंडिया ने और एक जो फैसला लेने का सोचा है, जो है कि IMF का बेल आउट है, जो $7 बिलियन का IMF का बेल आउट जो चल रहा है पिछले साल से, जुलाई 2024 से, उसकी अगली 9 तारीख की है। 9 तारीख में $1.3 बिलियन का जो नेक्स्ट फेज रिलीज होने वाला है, उसको रोकने की कोशिश में है। एक मिनट आपकी बात आई। लोहिया जी, हाँ सर मेरी आवाज आ रही है आपको? लोहिया सर मेरी आवाज आ रही है आपको? लोहिया जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? लोहिया सर आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं कनेक्ट करवा दूं दोबारा से। पूजा जी, ये जातीय जनगणना के फैसले पर मैं देख रहा हूं, सामने दिखा भी रहा हूं, ये माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये 100% PDA की जीत है, लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी। देखिए तिलक जी, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो ये जातिगत जनगणना का डिसीजन, जो भी कह लीजिए अनाउंसमेंट सरकार ने किया है, वो PDA की लड़ाई की जीत है। और समाजवादी पार्टी कहती है कि ये इंडिया ब्लॉक की जीत है, हर उन लोगों की जीत है जो है PDA की लड़ाई में थे और जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। सरकार को बो डाउन करना पड़ा है इसके आगे, वरना सरकार तो, हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको पता होगा, वो कहते थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सलाइट होते हैं। अगर उस बात को जो है या तो खुद को पता नहीं अर्बन नक्सलाइट मान रहे कि नहीं मान रहे, यादव को PDA वाली बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 100% PDA की जीत है। तो मैं 100% PDA का मतलब तो अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव ने PDA का नारा लिया और इसमें कोई दो राय नहीं कि 24 में चमत्कार हुआ, तो फिर ये जीत PDA की है ना, अखिलेश यादव की। तिलक जी, जीत तो देखिए PDA की है, और अगर आप PDA को जो है अखिलेश यादव जी कहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। PDA आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, सब हो सकते हैं, ये सबकी जीत है, 100% लोगों की जीत है। ये तो हम कह रहे हैं कि PDA की जीत है। नहीं तो फिर और PDA में अगर आप सिर्फ महज अखिलेश यादव जी को मानते हैं तो फिर ये आपका नजरिया है। पूजा जी, मेरा नजरिया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो पोस्टर चिपकाया उसमें सिर्फ राहुल गांधी का ही फोटो था, उसमें कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो फिर वो वहां पर तो सिर्फ अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव नहीं थे ना उनके साथ, तो ये तो मुझे तब समझ में आता कि अखिलेश यादव, कांग्रेस के
ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से प्रश्न बनता है ना। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई लड़ रही थी और हम आज भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने ठीक है, बिल्कुल मैं कहा लोहिया जी के पास उन जाऊं, आपने सबकी बहुत जीत वाजिब है, बात इंडिया कही ब्लॉक की जीत है जो पद्मा जी, मैं जी? लोहिया जी के पास जाऊं, एक उत्तर आपसे चाह रहा था। ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसियों से पूछो ना, एक तो पहले ही आप लोगों ने मुद्दा हाईजैक कर लिया, क्योंकि मुझे याद है अखिलेश यादव सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, और जब मुद्दा हाईजैक भी कर लिया और आप लोगों की जीत होगी तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की भी फोटो लगा देते। दिक्कत क्या थी इसमें? आपने सिर्फ राहुल गांधी की देखिए फोटो ये लगाई। हाँ नहीं, ये बात आपको हमें पहले पीछे जाना पड़ेगा। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्रॉमिस किया था कि कास्ट सेंसस का मुद्दा जो है कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने ये 19 में 2011 को ये कमिटी फॉर्म की थी, सेंट्रल सब कमिटी फॉर्म की थी कि कास्ट सेंसस की सर्वे की जाए। तो आर्टिकल 246 सेक्शन 69 से सेंसस इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट, तो सेंट्रल सब्जेक्ट की बात है। तो उस वक्त 2011 में जो सेंसस हुआ था वो कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े जो जारी नहीं किए थे, उसका जो टैली हुआ था, टैली 2012 तक कंप्लीट नहीं हुआ, 2013 तक उसके डेटा में कंपाइलेशन फाइनलाइज नहीं हुई थी। 2014 में जो लोकसभा चुनाव हो गए थे, उसके बाद जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट जब सरकार में आई, तो एनडीए की गवर्नमेंट जब बनी, 2015 में अरुण जेटली ने जुलाई 2015 में डिक्लेयर किया इसका पार्शियल जो डेटा था वो सब जानते हैं। मैं वो बताऊंगा आप जो लोग नहीं जानते। ना आपने कहा 2010 से याद करो, 2010 में हमने क्या किया था, क्यों इनको हम क्रेडिट दें, ठीक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि मंडल और कमंडल की सियासत में राजीव गांधी ने सदन के भीतर खड़े होकर क्या कहा था? ये भी बताना चाहिए। तब उस वक्त यही समाजवादी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता जो है उसकी मुखालफत कर रहे थे मंडल और कमंडल की। एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट। या फिर ये भी बताना चाहिए था जात पे नापात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जातीय जनगणना नहीं होगी। तो ये नारे तो मेरे नहीं है मैडम, या मंडल की मुखालफत करने वाला मैं तो नहीं था। नहीं होगी तब तक कहा था 2010 में जब लोगों की जो प्रेशर था, उसके बाद जब डिसीजन लिया यूपीए गवर्नमेंट ने, डिसीजन नहीं, कलेक्टिव डिसीजन है, कांग्रेस का अकेला डिसीजन नहीं है, मैं बोल रही है कलेक्टिव डिसीजन है। और लेकिन ये बात जो है, जो कास्ट सेंसस की बात है, हर मौके पे भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पार्लियामेंट तक राहुल गांधी पद्मा मैडम एक मिनट रुकिए, आप लोहिया जी की बात आने दीजिए, ठीक है ना। वो आपके बीच लोग में नहीं बोले, उम्मीद करूंगा आप भी नहीं बोले। लोहिया जी मेरी आवाज आ रही है ना अब आपको? ठीक सर, मैंने कहा वो पीएम मोदी जी की लेटेस्ट तस्वीरें देखी आपने, मुंबई वाली, जिसमें और फिर उसके बाद अडानी अंबानी के साथ जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, देखिए आपने वो वाली तस्वीरें, लेटेस्ट वाली, यानी बिहार में जहां पर वो नीतीश कुमार जी के साथ वो तस्वीरें वायरल हुई थी, और फिर उसके बाद मतलब बिहार से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर अब केरला। विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ बात भाषणों तक हो रही है और पूरा देश तस्वीरें देख रहा है। चल क्या रहा है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए अगर आप। सर विपक्ष से पूछ लीजिए विपक्ष चाहता क्या है, एक बात तो ये। दूसरी बात तस्वीर मैंने वो भी देखी, तो कांग्रेस के अभी उनके आधिकारिक हैंडल पर लगी थी तस्वीर, मैंने वो भी देखी है सर। कौन सी? कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर तस्वीर लगी थी, एक बिना सर की तस्वीर देश ने वो भी देखी। आप फिर गलत नजरिए से देख रहे हैं सर, मैं बता देता हूँ, वो तस्वीर मैंने भी देखी। मैं गलत नजरिए से नहीं देख रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं। सही है, मैंने भी देखी थी वो तस्वीर। उसमें सिर्फ सर तन से जुदा नहीं था जो आप कह रहे हो, उसमें हाथ भी गायब था और पैर भी गायब थे। मैंने सर तन से जुदा बोला ही नहीं। तो सर आप बोले ना गायब वाली बात, तो उसमें हाथ भी गायब थे, पैर भी गायब थे। वो राम गोपाल की जो फिल्म आई थी, क्या नाम है, राम गोपाल वर्मा की, गायब टाइप का, वो उस तरह का इंस्पायर पोस्टर था वो शायद। वो जो आप कह रहे हो कि सर गायब था, वो सर नहीं, हाथ भी गायब थे और पैर भी गायब था। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर उसको क्यों वापस हटा दिया गया सर, ये भी देखने की बात है। खैर मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा, ये विषय अलग है, विषय जो गंभीर विषय हमें उस पर ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये सवाल पीएम मोदी की तस्वीरों पर ही उठा रहे हैं ना विपक्ष की, कह रहे हैं कि भैया मोदी जी कह रहे हैं, वो बयान भी सुना होगा आपने जो मोदी जी ने कहा कि नींद हराम हो गई विपक्ष की, क्योंकि कहा जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि हमें तो पूरी उम्मीद है और होगा भी, दुश्मनों की नींद हराम करनी है हमें, हमने ये अपेक्षा की है, और आप विपक्ष के नेताओं की नींद के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा क्यों? सर हम विपक्ष के नेताओं की नींद पे नहीं पड़े हैं। आप देखिए, देश की जनता की जो आवाज है, देश की जनता की जो मांग है, देश की जनता की मांग को पूर्ण रूप से किया जाएगा, और निश्चित तौर पर थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। मैं विपक्ष से भी हाथ जोड़ करके ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रख करके
देश की सरकार के साथ चले और देश के साथ खड़े ये हों। अडानी के हो साथ सकता है तस्वीरें जो आप लोग वायरल हो रही हैं उस पर कुछ आप लोग कहना के चाहें? पॉलिटिकल सर आपके पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, मैं मानता हूं, अलग अलग पार्टी को अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां देश की बात हो तो देश की बात के लिए कम से कम सभी को खड़ा होना चाहिए। तिलक जी देखिए, कौन सर्वदलीय नहीं खड़ा? बैठक होती है, किस सर्वदलीय विपक्ष बैठक के में नेता ने कहा हम सरकार के साथ नहीं खड़े? नाम बताइए उसका। सर मैं बता रहा हूं तिलक जी, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मैं बीच में तो सर मैं आप ही को मौका सारा- दूंगा, मैं क्योंकि आप बहुत देर से सर, वेट कर रहे थे। आप मैं नाम सर बताइए उसी उस के लिए विपक्ष कह रहा के हूं, नेता सर, का। सर्वदलीय बैठक Expose होती करेंगे है। मिलके सर, बताइए उस विपक्ष के सर नेता का। सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक के अंदर सभी विपक्ष के, मेरे देश के सभी विपक्ष के नेता देश की सरकार के साथ खड़े होने की बात तो करते हैं, हाँ, उस बैठक में लेकिन पीएम जब नहीं बाहर थे। आ जाते हैं, उस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। सर अभी एक राजनीतिक विश्लेषक ने एक बड़ी अच्छी बात आपको इस बात के लिए बताई है, तो इस पर मुझे लगता नहीं है कि ये सवाल बनता है। अच्छा, देश के लिए जो जरूरी जो लोग हैं वहां पर बैठे हैं, और जरूरी नहीं है कि हर बैठक के अंदर मुख्य प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, ये सारा देखिए अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, इनको एक चीज में जोड़ करके मत देखिए तिलक जी। मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है, मैं विपक्ष से भी कह रहा हूं सर, मेरा कहना यह है कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। नहीं तो विपक्ष की देश नींद के से लिए क्यों तो देश परेशानी की है आप मांग लोगों है। को? विपक्ष की नींद से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की नींद हराम वाली बात, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मतलब विपक्ष की नींद के पीछे क्यों पड़े आप? सर विपक्ष की नींद देखिए, अपना अपना समझने का नजरिया है। समझाइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी जो वहां के मुख्यमंत्री जो वक्तव्य कहते और आज जो प्रधानमंत्री जी के साथ में मंच को जो साझा कर रहे थे वहां के कांग्रेस की सांसद शशि थरूर जी, वो उस सभा में मौजूद थे। तो किस संदर्भ में कहा था? ये विपक्ष अपने आप देखिए, विपक्ष को क्या देखना, विपक्ष को जो उनको अच्छा लगे वो देखना है। मैं तो उस बात पे जाना ही नहीं चाहता। मेरा मानना जाना है, चाह रहे हैं? जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे तो आपको जाना चाहिए ना सर, बताना चाहिए। सर हम लोग देश की सेवा करने के लिए, देश की जनता ने हम लोग को समय दिया है, हम देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है मेरे देशवासियों को भी, मेरे देश के जो विपक्ष के मेरे सभी मेरी प्यारी पार्टी के जो नेतागण हैं, सभी को थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो देश के सामने बहुत जल्द। लोहिया सर, देखिए लोहिया सर, एक तरफ आप अडानी के साथ तस्वीरें आती हैं, दूसरी तरफ अंबानी जी के कार्यक्रम में जाके उद्घाटन हो रहा है, वहां पे फिल्म स्टार दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ, और उससे पहले बिहार की वो तस्वीरें सामने आती है जहां पर नीतीश कुमार के साथ। तो फिर सवाल तभी खड़े हो रहे हैं ना, मसला मानवीय संवेदनाओं का भी। तिलक जी मैंने अभी एक बात की, देश की जनता ने हमें सेवा के लिए बागडोर दी है। हाँ। और मैं आश्वस्त कर रहा हूं सर आपके माध्यम से देश की जनता को भी और विपक्ष के नेताओं को भी, देश के प्रधानमंत्री लगभग 18 से 20 घंटे काम करते हैं और देश की जनता की सेवा के काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे देश के साथ गद्दार पाकिस्तानों ने जिस प्रकार अच्छा, की लोहिया गद्दारी जी थोड़ा सा जिस ज्ञान प्रकार की वर्धन करिएगा। नापाक हरकत की है। एक बहुत दिलचस्प सवाल आया मेरे साथी का, उन्होंने ये पूछा है कि जो मतलब पूरे देश को भी सुनना चाहिए, बहुत दिलचस्प सवाल है ये, जो आपका जो मैनिफेस्टो था जिसे आप बोलते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट या फिर जो भी आपका मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में क्या ये था कि आप जातीय जनगणना करवाएंगे? सर देखिए, समय की मांग के अनुसार नहीं, सिर्फ इतना बताइए, था कि नहीं जातीय जनगणना करवाएंगे आप, ये था कि नहीं? नहीं देखिए, देश में इतने सारे काम हैं तिलक जी, वो सारी चीजें थोड़ी ना विजन नहीं, वो आपके लिए जो है घोषणा पत्र में आ जाती है। मैनिफेस्टो नहीं है, वो एक ग्रंथ की तरह है ना आपके लिए, आपके नेता कहते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने देश की जनता को ये वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि आप जातीय जनगणना करवाएंगे? से यस और नो? 100% पूरा करने का हमारा प्रयास होता है। लोहिया सर, मैं फिर उसके पीछे पूछूंगा ना कि क्या हुआ था। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, देश की जनता को बताइए ईमानदारी के साथ कि क्या आपने ये वादा किया था कि आप जातीय जनगणना करवाएंगे? सर मैंने कहा ना सारी चीजें घोषणा पत्र के अंदर नहीं होती, घोषणा पत्र के बाहर बहुत सारी
ऐसी चीजें होती है तो देश के लिए हमें अच्छा, करनी फिर पड़ेगी। ये क्या हुआ है और देश की समय समय पर जो मांग है, एक मिनट लोहिया समय साहब, समय पर जो मांग है देश की एक जनता मिनट, की हो मांग सकता को है हमें मैं लेकर गलत हूं, चलना थोड़ा पड़ेगा। सा संशय जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए उस व्यक्ति को भी हमें देखना है। नहीं, पंक्ति बिल्कुल के देखना है। अंतिम छोर और पर कोई खड़े हुए उस अर्बन व्यक्ति को नक्सली भी नहीं किस प्रकार कहेगा। से नहीं, देश की बिल्कुल सही, आपने सरकार का बिल्कुल सही लाभ कहा। हमें देखना है। लोहिया सर, हम लोग जो घोषणा एक बात। पत्र में हमारे लिए सच में ही हमारे लिए घोषणा पत्र हमारा हुआ है, हाँ, हम मानते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी चीजें सारी बातें घोषणा अच्छा, पत्र के ऐसा अंदर क्या नहीं आती हुआ हैं। लोहिया सर, घोषणा ऐसा पत्र क्या से- हुआ घोषणा पत्र कि के जो बाहर भी देश के इतिहास में बहुत आज तक सारी नहीं चीजें हुआ था। ऐसी होती एक मिनट हैं सर, जिनको सरकार करती है। लोहिया सर, ऐसा क्या हुआ था जो देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ? ये बात भी जरा थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा ताकि दर्शक भी समझ पाए, हमारे साथी भी समझ पाए कि ऐसा क्या हुआ था कि 11 साल में देश के इतिहास में भी अगर मैं जोड़ लूं, अटल जी के शासनकाल को भी जोड़ लूं जब आपकी सरकार थी, कि 11 साल में पहली बार कोई सर संचालक आरएसएस का चीफ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। ठीक, गलत तो नहीं? मेरे देश की होनहार मीडिया ने बताया था, सुर्खियां आई थी, ब्रेकिंग न्यूज, बिग खबर। तब उसमें यह बताया गया था कि दोनों के बीच में बातचीत हुई और ठीक उसके चंद घंटों के बाद, या मैं कहूं कि एक ही दिन के बाद, यह फैसला होता है कि जातीय जनगणना होगी। यह सब संजोग है? नहीं सर, देखिए मुलाकात तो सामान्य रूप से मुलाकात होती रहती है, उससे पहले नहीं, भी इससे पहले कभी नहीं हुई। संचालक की PM मुलाकात आवास में सर सर बोलने देंगे संचालक ना। कभी नहीं गए। प्लीज तिलक जी मैं मेरी पूरी बात होने नहीं देते हो आप, मेरी बात को बीच में रोक सर, नाराज मत आपने होइए, किसी आप को नहीं बोलना है, टोका। प्लीज बोलिए, कंटिन्यू। सर, आदत है सवाल करने की मेरी, प्लीज। सर एक एक सवाल करके पूछिए, मैं सारे सवालों का आपका जवाब दूंगा, बड़ी चलिए, विनम्रता अब के मैं साथ आपको दूंगा पूरा सर। बोलने का मौका दे रहा हूं। फिर से सवाल सुनिए कि सर संचालक आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं गए जब से बीजेपी की सरकार रही, चाहे अटल जी की चाहे फिर मोदी जी की। पहली बार गए और ठीक एक दिन के बाद यह फैसला होता है कि आप जातीय जनगणना करवाएंगे। प्लीज, आपकी बारी है सर। जी देखिए, दिल्ली के अंदर सर संचालक का दौरा था और दिल्ली आए हुए थे, उनको प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात करनी थी, औपचारिक मुलाकात उन्होंने की। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं, कोई बात है नहीं, मुलाकातें होती रहती हैं प्रधानमंत्री के साथ, एक नहीं अनेकों मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए, वहां पर भी मुलाकात हुई। तो ये पूजा जी, समझ में आ गया आपको? वो ये कह रहे हैं कि इसको उस मुलाकात से मत जोड़िए, फैसला तो हो चुका था, वो तो वक्त का इंतजार किया जा रहा था, इसलिए ये ऐलान किया गया और आप क्रेडिट ले रहे हो पीडीए। तिलक जी, इससे पहले भी मोहन भागवत जी ने जो कुछ बातें कही थी, उन्होंने जातिगत जनगणना की भी बात की हुई थी। तब ये कहा जा रहा था कि भाजपा और आरएसएस में जो है खटपट चल रही है। और आपने बोला कि पहली बार जो है मुख्यमंत्री आवास में गए, और पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आवास में गए संघ चालक जी। और इस पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री भी जो है नागपुर गए थे। इससे पहले नहीं हुआ था कि कोई प्रधानमंत्री रहते हुए नागपुर जाए और आरएसएस के कार्यालय पे जाए, ऐसा नहीं हुआ था। तो ये सही मायने में चावला जी पीडीए की जीत है। अगर जो है पीडीए इस तरीके से मजबूती के साथ में आगे निकल करके नहीं आता, तो सरकार कभी जो है इस डायरेक्शन में नहीं सोचती कि उनको जो है कराना भी जातिगत जनगणना। आपको पता हो कि लोकसभा में जो है सरकार ने बिल्कुल साफ पूरी तरीके से 2021 में मना कर दिया था, रूल्ड आउट कर दिया था कि हम जो है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है पूजा जी? पूजा जी, वजह क्या लगती है आपको इसके पीछे की? वजह बताइए, क्या लगता है आपको कि सरकार ने इस वजह से यह फैसला लिया जो सरकार करवाना नहीं चाह रही थी? आपकी नजर में क्या है? पद्मा जी, उनका नेटवर्क चला गया, सहयोगी आप हैं, बताइए क्या लगता है आपको कि क्यों लिया सरकार ने ऐसा फैसला जो आप लोगों को लगता है कि सरकार नहीं लेना चाह रही थी? उसके पीछे की वजह क्या है? बोलिए पद्मा जी। हाँ, तो ये मैं कहना चाह रही थी, देखिए बिहार के चुनाव आगे हैं, तो बिहार में जो चलती है राजनीति वो जाति की राजनीति चलती है, कमंडल और मंडल कमंडल की राजनीति वहीं से उठी थी। तो इसीलिए बिहार को चुनाव के मद्देनजर इन्होंने ये फैसला लिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं, ये शगुफा है बिहार चुनाव के लिए। मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताऊं जो मतलब बहुत छोटे संक्षेप में देती हूँ, मुझे आप अगर आप बुरा ना माने थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आप ही को बोलना है। बिहार में तो जातीय सर्वे हो चुका है ना? हो चुका है, लेकिन तो जातीय सर्वे में क्या फायदा? मतलब आप कह रहे हो कि बिहार चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया। हाँ, तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है
उस जनगणना में ये नहीं बताया गया है कि इकोनॉमिक स्टेटस में 15% जो है वो अपर कास्ट या अदर कास्ट का डेटा आया था, जिसमें मुसलमानों को भी इंक्लूड किया था। वेरी गुड, लेकिन उसमें ये फिर उसको फिर पीछे रख दिया गया। नीतीश बाबू ने जो किया था आप ये उसको कह रहे हो कि क्यों छुपा दिया मुसलमानों गया? की जाति का भी पता चलेगा, तो ये क्यों बहुत नहीं अच्छा बनाया? कदम है। नहीं, यहाँ पे जो हमने जो तेलंगाना मॉडल की बात की है, तेलंगाना मॉडल में जो है कि हमने यहाँ पे आर्टिकल 15(5) जिसमें कहता है एम्पावर द स्टेट टू मेक ए रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेदर दे आर गवर्नमेंट एडेड और नॉट। तो ये हमारी पहली मांग है। मैं आपको एक बात पहले मैं बता दूं कि किस तरह से मतलब पिछले 11 सालों में किस तरह ये जो रिजर्वेशन की बात तो होती है, लेकिन रिजर्वेशन को किस तरह से अपहरण किया गया है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। बताइए फिर आपको ना फिर आपको पुराना इतिहास भी खंगालना पड़ेगा ना, किसने आरक्षण के इतिहास नहीं, मैं 2018 की बात कर रही हूँ। मैं जस्ट ओनली मोदी जी के नहीं, मैं ज्यादा नहीं बताती हूँ। जो हमारे जो पोस्टिंग्स हुए हैं आईएएस, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जिसमें आईपीएस, आईएएस और फॉरेस्ट सर्विसेज जो आते हैं, उनके ही आंकड़े में एक लाइन में बताती हूँ, मुझे 10 सेकेंड दीजिए जल्दी से। पूरे जो हाँ जी प्लीज थोड़ा जल्दी से। 2018 से 2018, 19, 20, 21 और 22 में टोटल जो पोस्टिंग दी गई थी 4,365 टोटल पोस्टिंग दी गई थी, जिनमें ओबीसी की जो अलॉटेड है, जो उनके जो 27% रिजर्वेशन के तहत जो आनी चाहिए थी 2,269 आनी चाहिए थी, उनको मिली 695। एससी को जो 15% के आरक्षण के तहत आनी चाहिए थी 724 पोस्टिंग्स, उनको मिली 334 पोस्टिंग। और जो एसटी की जो 7.5% के प्रतिशत के हिसाब से 375 आनी चाहिए थी, उनको मिली 166। जो अदर कास्ट है, जिनकी जो 10% जो रिजर्वेशन है, उनको मिली टोटल, उनको जितनी मिलनी चाहिए थी 436, उनको मिली 3,171, मतलब 2,735 सीट ज्यादा मिली, जो कि 73% अधिक है। आप समझ रहे हैं, 73% अधिक जो सीटें मिली हैं अदर कास्ट को मिली, जो अपर कास्ट है, जो 10% की रिजर्वेशन लेके चलता है। तो इस तरह अपहरित किया गया, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। मैंने फिर वही कहा ना मैडम कि आप सिर्फ मोदी शासनकाल के आंकड़े गिनवा रहे हैं, लेकिन पुराने आंकड़े नहीं गिनवा रहे आप। ठीक, कोई बात नहीं। AK मिश्रा जी शायद जुड़ गए मेरे साथ। एक मिनट, AK मिश्रा जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बोलिए। हाँ मिश्रा जी, कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी शासनकाल के आंकड़े देखिए, आरक्षण खा गए ये तो पिछड़ों का। देखिए, जातिगत जनगणना पे ही मैं बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था, कई बार विपक्ष भी बहुत अच्छा काम कर जाती है, वो चाहे पीडीए हो, अखिलेश भैया हो, चाहे आरजेडी, किसी के भी प्रेशर में आके जातिगत जनगणना करने की बात सरकार कर रही है। हमें बहुत सारे फैक्ट पता चलेंगे, जैसे एक एक घर की जो है जनगणना होगी, उनके केवल जाति, धर्म, इन सब की नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा। तो हो सकता है बीजेपी या कोई और, कांग्रेस या अखिलेश भैया कुछ ऐसी नीति बनाए कि भाई अब जैसे अखिलेश यादव हो गए हैं या और जो संपन्न लोग हैं, जो आईएएस पीसीएस है, उनको आरक्षण की क्या जरूरत, जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो ये डिसीजन लेने में भी हमको जो है, या किसी भी सरकार को ये डिसीजन लेने में बहुत अच्छा रहेगा, ताकि रिसोर्सेज का प्रॉपर बंटवारा हो सके। जो सक्षम हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ मिश्रा जी कि जो पार्टी धर्म की राजनीति करती थी वो जाति की राजनीति पर आ गई? देखिए, एक चीज है, आप राजनीति में किसी भी चीज को डाउन द लाइन आप करेंगे ना, तो अभी तो ये परिवार तक राजनीति चली जाती है। ये शुरू होती है राजनीति भारत देश से, फिर स्टेट वाइज हो जाती है, फिर धर्म वाइज हो जाती है, फिर जाति वाइज भी हो जाती है। मैं बात बीजेपी की नहीं कर रहा हूँ। आप ये देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी का देखिए, चलिए राष्ट्र के लिए राजनीति कर रहे हैं, फिर उनकी राजनीति यूपी में सीमित हो जाती है, यूपी में उसके बाद जाति पे सीमित हो जाती है, और धर्म पे सीमित हो जाती है, और धर्म के बाद फिर परिवार पे सीमित हो जाती है कि जी मेन पोस्ट तो जी एक परिवार को मिलेगी। लोहिया जी, ओके, आपकी बात बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर फ्रेम भी आ रहा होता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन लोहिया जी, एक बात मैं समझना चाह रहा था, यही मेरा सवाल आपसे है कि आप तो धर्म की राजनीति पर जोर देते थे ना, ये एकाएक जाति की राजनीति पर कैसे आ गए?
केवल आरोप भर हैं, धर्म की राजनीति हम क्यों करेंगे? हम तो देश की जनता के लिए राजनीति करते हैं। हम नहीं तो नहीं, अपने भारत बच्चा की बच्चा जनता के लिए राम का राजनीति- जन्मभूमि के काम का मंदिर यहीं बनाएंगे, मैं वो नारे की तिलक याद जी, दिला रहा हूं आपको। तिलक जी, तिलक जी सुनिए मेरी बात जी। अगर हम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की बात करें तो क्या वो धर्म पे बात रुक जाती है? नहीं तो दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वही तो सर, कह रहा हूं हमारा- आपको सर, कि आप सर मोदी- प्रभु राम का नाम मोदी लीजिए, सरकार- जय भोलेनाथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं वही कह रहा हूं कि आप तो धर्म के आधार पर राजनीति फिर एकाएक तिलक जी ये देखिए केवल कोरे आरोप ये विपक्ष वालों लगाते रहिए, लेकिन हमारा तो जो मूल मंत्र है देश की जनता के लिए, अच्छा, ये विपक्ष- हमारा जो मूल मंत्र अच्छा, है चलिए, सबका एक- साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हाँ, सबका विकास, हम सबका लोग तो विकास- अपने देश की जनता के लिए सबका प्रयास, करते हैं। सबका परिहास, एक मिनट, सबका परिहास एक कह मिनट दिया। पद्मा हाँ जी जी, प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोले प्लीज। लोहिया जी, लेकिन आपने कहा कि, लेकिन लाइव में एक कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि लोहिया जी बताइए, ये किसने कहा था जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, उस नेता का नाम क्या था? नहीं सर, वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमारा और वो कौन था हमारा तो जिसने ये सीधा सा कहा था कि सिद्धांत जो है, जाति का जनगणना की हमारा बात सीधा करते हैं सा वो अर्बन सिद्धांत है नक्सल और हमारा होते मूल हैं, मंत्र just है like टुकड़े टुकड़े गैंग। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका अच्छा, वो विकास। कौन था? अच्छा, वही हम तो लोग भूल गए मूल होंगे आप, मंत्र पे काम लेकिन कर रहे उस नेता का हैं। नाम भारत क्या की था जनता ने बागडोर जिसने दी ये है कहा था? सबका साथ, सबका विकास करने के लिए। लोहिया सर, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार तत्पर लोहिया है सर, करिए ना देश की सबका जनता की विकास। सेवा करने के लिए। नहीं नहीं, जातीय सबका जनगणना साथ, से सबका करना विकास, चाहते हैं तो सबको बहुत साथ अच्छी लेकर बात चलने है। की। लोहिया आप सर, बताइए, अगर गैस सिलेंडर मिलता है किसी गरीब को तो क्या उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जाता है? गैस किसी को सिलेंडर अगर से याद आया सर, 450 किसी को रुपए का अगर घर मिलता है वो फिर महंगा हो गया, तो अभी क्या मैं उसमें उसमें नहीं हिंदू कह रहा। मुस्लिम देखा जाता है? सर लोहिया सर सुन लीजिए ना, ये किसने कहा था कि बटोगे कटोगे? सर ये तो याद होगा आपको। पूरा देश अगर मैं तिलक जी पूरा देश अगर एकता के धागे में बंधा रहे तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो बटेंगे कटेंगे नहीं ना। तो अच्छा, वो बटेंगे कौन था कटेंगे इसका जिसने ये संदर्भ कहा था अब कि जिसको जो जिसको अपनी निकालना वो जात का निकालता पता है। नहीं? हम लोग तो पूरे देश को एक साथ अच्छा, इकट्ठे वो होने की कौन बात था? करते हैं उस और नेता का करते नाम तो रहेंगे। बता दीजिए जिसने ये कहा था कि जिसको अपनी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तिलक जी भारत की 140 करोड़ जनता की सेवा की बात करने की बात कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार। तो लोहिया इसमें सर, बटने कटने की बात कहां से आ गई? लोहिया अगर सर, भारत की जनता 140 करोड़ की बात अगर लोहिया होती है सर, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म सभी आ जाते हैं बहुत उसमें। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था, फिर वो कौन था जो कह रहा था सदन के भीतर खड़ा होके कि भाई जो जिसको अपनी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है? उस नेता का नाम तो बता दीजिए। सर जिसको अपनी जात की पता नहीं वो स्वयं आकर के बता रहे जाति। मेरी जाति, मैं गुर्जर समाज से आता हूं। मैं आपके सामने खुले मन से कह रहा हूं। हाँ, मैं ओबीसी पिछड़े समाज का तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर। तो गुर्जर मैं जाति से मैं आपसे आता हूं। नेता का नाम मुझे क्या पूछ रहा हूं, दिक्कत आप है? गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सर मुझे क्या दिक्कत है? नहीं, आप गुस्सा सर क्यों हो मैं रहे कह हैं? रहा मैं हूं ये मुझे पूछ क्या रहा हूं कि दिक्कत वो है? नेता कौन थे? सुनिए मैं आपसे आपकी जाति पूछने लगूं। हाँ। तिलक जी, हाँ। मैं आपकी जाति आपसे पूछने लगूं और हाँ। अपनी जाति में आपको बताऊं नहीं, हाँ। तो ये कैसे चलेगा? अच्छा, तो मतलब इसी बात पे आप ये लोग कैसे नाराज चलेगा? थे, इसीलिए नाराज थे कि उन्होंने मुझे अपनी जाति मुझे नहीं कोई बताई। संकोच नहीं है तिलक जी। मैं आपके चैनल पर बैठकर मैं अपनी पिछड़े वर्ग का मैं बच्चा हूं। सर, मुझे जाति से आता हूं, मुझे क्या दिक्कत है? मैं आपका बहुत मुझे तो सम्मान बताने करता में हूं कोई लोहिया दिक्कत सर, नहीं है। मैं आपके तर्कों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन थोड़ा सा है ना कि अब आप कहोगे फिर आप जिस धर्म की राजनीति करते हो फिर मेरा नाम तिलक है। आप बताइए सर। सर तिलक के हम मैं तो माथे पे सिर्फ लगाएंगे, उदाहरण हम आपको अपने माथे पे लगाएंगे तिलक को। तो सर मेरा तो नाम आप तो मेरे देश का तो मान फिर- सम्मान है तिलक जी। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं सर कि धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति फिर वो फर्क हो जाता है ना। नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहता हूं सर, जाति की बात जो लोग करते हैं, अगर उनको सच में ही जाति जनगणना करानी थी तो अपने जब वो सत्ता में बैठे थे, हाँ। उस सत्ता के भूखे लोग जो थे उन्होंने अपने राज में क्यों नहीं कराई अपने ठीक, कार्यकाल ओके, में? वक्त से मैं ऊपर चला गया हूं आप सभी का। लेकिन हाँ, इतना जरूर था, जब 2014 से 24 तक नहीं हुई, 24 के बाद क्यों हुई? जब मोदी सरकार थी तब क्यों नहीं हुआ, और मोदी सरकार आने के बाद यानी एनडीए सरकार आने के बाद तब क्यों हुआ? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात कही लोहिया जी ने भी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। मिश्रा जी फ्रेम में नहीं आ पाए। पद्मा जी मैं माफी चाहूंगा, मैंने पूरा वक्त दिया आपको। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि मिश्रा जी। तो सियासत के नजरिए से कुछ फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों का असर जमीन पर होता है, तो सियासत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती है, और जातिगत जनगणना का फैसला उनमें से एक लगता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।